देखो, एक लड़का जब लड़की से मिलने जाता है तो उसको पता होता है कि मुझे इसके साथ कुछ ऑफर वाला सीन नहीं बनाना है, ना लड़की उसको ऑफर के तौर पर लेती है। लेकिन तुम जब किसी लड़के के साथ जाओगी तो लड़का तुमको ऑफर के तौर पर लेगा। और यहाँ पर दो और चीज़ें बड़ी समझने वाली होती हैं। लड़के प्रैक्टिकल होते हैं और तुम इमोशनल होती हो। वो जो सामने वाला लड़का वो तुमको बहा ले जाएगा, ये नहीं बहेगा। तो थोड़ा सा बराबरी वाला पैटर्न अगर कोई छोड़ दे तो मुझे लगता है कि रिश्तों का जो समन्वय है वो 70% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पुराने रिश्तों की बात करें तो पुराने रिश्ते इतने टिक क्यों पाए, उसके पीछे रीज़न है कि लड़कियां नॉर्मली बनी थी। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं किसी को नीचा दिखाने की बात कर रहा हूँ, बट पुरानों की अगर बात करते हैं, लड़कियां बनी थी घर में रहने के लिए, घर के काम काज संभालने के लिए, और लड़के बने थे बाहर का काम संभालने के लिए। इसलिए चीज़ें बैलेंस थी। आज क्या हुआ, लड़कियां भी बाहर निकल गई हैं और लड़कियां होती इमोशनली वीक लोग, और लड़के होते हैं प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। तो आपने सही बोला कि अगर लड़का बाहर जा रहा है तो उसको अगर वो चीट करेगा तो अपनी समझ से कर रहा है, वो उसको कोई बहका नहीं रहा, वो अपनी चॉइस से कर रहा है लड़का। लेकिन लड़कियां जो होती हैं उसको कोई भी ना ट्रैप कर सकता है, कोई भी लड़का ट्रैप कर सकता है। तो अगर लड़की ये बोल रही कि तू मिलने गया मैं भी मिलने जाऊंगी, तो वो लड़का तो कुछ गलत नहीं करके आएगा मे बी, लेकिन लड़की गलत कर सकती है क्योंकि सामने वाला, क्योंकि क्या होता है लड़कियों को अगर घर से वो प्यार नहीं मिल रहा, वो इमोशन नहीं मिल रहा, लड़के ने थोड़ा सा कंधा दे दिया तो लड़की गलत भावना में जाके कर सकती है और यहाँ पे इनबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। अभी एक वही है ना कि एक लड़का जैसे है, अब तुम गई हो बदले के भाव में, ये देखो ना, देखा ना तुमने जो है लड़की से बात करी मैं जाऊंगी, और वो लड़का अगर थोड़ा प्ले बॉय इसके लड़का इस चीज में स्ट्रांग होता है, ये बात है। और लड़का प्ले बॉय इसके निकल गया, देखा ना तुम्हारे साथ कितना गलत किया। हाँ किया तो बाबू, ले बाबू कंधे पर बस। और ये प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर शादी के बाद जो चीटिंग होती है लड़कियों की तरफ से, मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कों की चीटिंग इतनी बेकार नहीं होती जो लड़कियों की होती है, क्योंकि लड़का क्या लॉजिकल प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा सा करा, कभी कभी आप इसको शायद मे भी अदरवाइज लोगे, बट नॉर्मली लड़के कभी कभी फिजिकल करने के बाद भी स्पा गए करके आ गए, लेकिन उसके इमोशन अभी भी उसकी वाइफ के साथ में, तो वो फिर भी अपनी वाइफ से प्यार कर लेगा एक बार और वापस आ जाएगा क्योंकि उसके इमोशन कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर लड़की ने एक बार करा, क्योंकि लड़की फिजिकल करती कब है, आप सोचो जब एक लड़की को आप मना रहे होते हो शादी से पहले भी, तो लड़की अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने देती। लड़की पहले धीरे धीरे उसकी इमोशन से कनेक्ट होगी, देन फिजिकल होगी। सही बात है। तो अगर वो धीरे धीरे, अगर मान लो कि किसी लड़के ने उसको कंधा देना चालू करा शादी के बाद, जो लड़का अभी टाइम नहीं दे पा रहा, मान लो आज मैं बहुत स्ट्रेस में चल रहा हूँ, मेरे काम का लोड है, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा, मेरी लड़की मेरे से बहुत बात करना चाहती है, मैं नहीं कर रहा, कोई दूसरा लड़का आया वो मेरे से बात रिक्वेस्ट करती रहेगी लेकिन मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं स्ट्रेस में उतना, तो ये लड़की की मैच्योरिटी कहती है। कई लड़के इमेच्योर होती है उस टाइम पे, उनको वेंट आउट करना कोई है नहीं, वेंट आउट करने वाला, सामने कंधा देने वाले लोग बैठे ही हैं, उन्होंने दिया और वहाँ पे वो इमोशंस के साथ चली गई, और वो जाती है तो वापस भी नहीं आ सकती क्योंकि उसने इमोशंस में गई है वो, अब वो इमोशनली कनेक्ट हो गई। लड़का फिजिकली कनेक्ट होता है और वहाँ पे उसके चांसेस है वो वापस आ जाएगा, लड़कियां नहीं आ पाती भाई, बहुत दिक्कत। अच्छा, लड़की जैसे जाती है तो वो इमोशनल होकर फिर फिजिकल जाती है। बिल्कुल। उसके डेप्थ के नीचे जाने का तरीका यही है, पहले वो इमोशनली सेटिस्फाइड होगी, देन फिजिकली सेटिस्फाइड होती है। लड़का पहले फिजिकली एक्टिविटी पर जाता है, इमोशनल तो बाद में जाता है। मेरे पास में एक केस आया था, उसका लड़का बहुत अच्छा, उस लड़की का बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा केयरिंग था, सब कुछ था। एक टाइम आया बीच में जो लड़का उसको इतना समय नहीं दे पा रहा था, ठीक है, समय नहीं दिया, उसकी वजह से वही सेम केस हुआ कि उस लड़की का कोई कलीग था, वो कलीग उसको टाइम देने लग गया, वो अपनी बातें शेयर करने लग गया। लड़कों को आप जानते ही हो, लड़कों के सामने बातें शेयर करके उसको चांस मारने का मौका मिल गया। वो लड़की उसके चले गई इमोशंस में जाके, इमोशन में जाने के बाद वो लड़का रोज घर पे आके, जो उसका हस्बैंड था, वो बोलता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो फील क्यों नहीं कर पा रहा वो, क्योंकि लड़की अब इमोशनली जा चुकी थी। आप समझो, अब इमोशनली चली गई, उसका इस लड़के से प्यार ही नहीं है साथ में रह के, अब उस लड़की की तरफ जाती चली गई, फिर फिजिकल कनेक्शन भी बन गया, अब वो लड़की इस लड़के के साथ रहना नहीं चाहती। लड़का फिजिकल करके भी इस लड़की के साथ रहना चल जाएगा, क्योंकि लड़का फिजिकल होके, मैंने बोला ना कि फिजिकल उसके लिए एक चॉइस था, उसकी खुद की मर्जी से, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा, इमोशन सबसे स्ट्रांग होते हैं। लड़की इमोशनली कनेक्ट हो गई तो वो गई भाई। तो मैं सबको समझाता हूँ, हर लड़के को, कि भाई अगर तुम्हारी बंदी तुमसे टाइम मांग रही है, तुमसे समय मांग रही है आज के समय में, तो प्लीज़ कभी ना कभी उसको समय दे दो, बिकॉज अगर वो इमोशनली चली गई ना, कहीं ट्रैप में आ गई, तो फिर तुम्हारे लिए वो मुश्किल हो जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। फिर लड़कों को मुझे लगता है ना कि एक ऐसी पार्टनर को चुनाव करना चाहिए जो इमोशनली मैच्योर हो। क्योंकि अगर आपकी पार्टनर इमोशनली मैच्योर नहीं है तो समझ लीजिए कि वो ऐसा हो गया कि जैसे, तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगी सपनों में, उनके काम में, उसकी फैमिली में। इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये समझना चाहिए कि लड़का स्ट्रेस में हो सकता है, रोज़ आपका वेंट आउट वाला पार्ट नहीं सुनेगा, रोज़ आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन सकता, कभी उसके दिमाग में भी स्ट्रेस हो सकता है, कभी उसके दिमाग में टेंशन हो सकती है। बट लड़कियां ये चीज़ ना समझ के, क्योंकि बहुत सारे फेजेस आते हैं लड़के की लाइफ में, लड़का इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। आप लोग इमोशनल इसलिए एक्सप्रेसिव हो, लड़का प्रैक्टिकल इसलिए एक्सप्रेस नहीं करता, वो खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहता है।
तो उनको लगता है ये लड़का ही वैसे तो ठीक है यार, ये तो दुनिया से कर रहा है, दोस्तों से गेड़ियाँ मार रहा है, दोस्तों के मजे कर रहा है, लोगों से हो, तो उसकी ये जॉब है। लड़का अपने पार्ट को अपनी वाइफ को तक नहीं दिखा पाता और लड़की को लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, ये दुनिया के साथ ठीक है। तो मैं बोलता हूँ हर लड़की को समझाता हूँ कि ये मत सोचो कि तुम्हारी हर बात सुनेगा, 2 महीने में 3 महीने में हो सकता है कभी सुन ले, तो प्लीज़ को अंडरस्टैंड करो, थोड़ा समय देना चाहिए। और लड़कियाँ इस चीज़ में आज के टाइम में हर दिन उनको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना है, वो ये नहीं समझ पाती कि लड़का कितने स्ट्रेस में चल रहा है, तो ये लड़की को समझना चाहिए बहुत ज़्यादा।